हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म का ये चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग कॉन्टिन्यूटी को पढ़ेंगे नेबरहुड्स के टर्म्स में। प्री रेक्विजिट्स हमने लिख रखा है बोर्ड पे, एक नज़र आप डाल लीजिए, उतारना चाहे उतार लीजिए। f from x to I is said to be continuous if for every open sphere S fx epsilon there exists an open sphere S x delta such that f of open sphere S x delta is subset of open sphere S fx epsilon. Number 2 criterion theorem है ये। f from x to y is continuous if and only if inverse image of every open set in y is open in x. और तीसरा हमने नेबरहुड का डेफिनेशन लिख दिया है, क्योंकि नेबरहुड को पढ़े आपको टाइम भी दिया होगा, हो सकता है भूल गए हो, ना ठीक से ध्यान हो। कैपिटल N प्रॉपर सबसेट कैपिटल X इज सेड टू बी ए नेबरहुड ऑफ स्मॉल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X इफ देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन सेट G सच दैट X बिलोंग्स टू G, G इज सबसेट ऑफ N। जहां पर G लिखा है वहां पर हम ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट X भी लिखते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। और सबसे आखिर में हमने एक रिजल्ट लिखा हुआ है, कोई भी सेट G ओपन होता है इफ एंड ओनली इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो एक रिवीजन हो गया ना। अब आइए हम वो थ्योरम लिखें जिससे हमें आज प्रूव करना है। कॉन्टिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म, ये जो प्लेलिस्ट है आपको मालूम है, ये पोर्शन है मेट्रिक स्पेसेस का। मेट्रिक स्पेसेस थ्योरम। f from x d1 to y d2, सभी थ्योरम में x d1 y d2 मेट्रिक स्पेसेस हैं, कहने की जरूरत नहीं, मैं पहले कई बार बोल चुका हूं। इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी नेबरहुड, नेबरहुड को NBD लिखते हैं, डॉट वॉट कुछ नहीं लगाते, यही स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है नेबरहुड का, एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एवरी नेबरहुड कैपिटल N ऑफ f ऑफ x देयर एग्जिस्ट्स अ नेबरहुड कैपिटल M ऑफ x सच दैट f ऑफ कैपिटल M इज सबसेट ऑफ कैपिटल N। इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, इसलिए प्रूफ के दो पार्ट होंगे। मन करे तो आप फर्स्ट पार्ट कन्वर्स पार्ट ऐसे दो हिस्सों में बांट लें, और मन करे तो इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट बांट के करें। चूंकि आप बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं सलाह यही देता हूं बड़े बच्चों को कि इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट में बांट के करिए। अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट लिखा है तो नेसेसरी पार्ट सफिशिएंट पार्ट में बांट के करिए। यदि इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड वाई लिखा है तो इम्प्लाइज दैट पार्ट इम्प्लाइड वाई पार्ट में बांट के प्रूफ लिखिए। जो छोटे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट पकड़ने में, उनको ये सलाह दी जाती है कि कोई भी एक पार्ट कर दो, फर्स्ट पार्ट हो गया, अब फिर उसका उल्टा कर दो कन्वर्स पार्ट। लेकिन अब आप बड़े बच्चे हैं, आप कंफ्यूज करें, ये ठीक बात नहीं है। तो चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। इफ पार्ट ऐसे हेडिंग डाल दो। इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट वाले में इफ पार्ट पकड़ने का सुगम तरीका मैंने आपको बता रखा है कि पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां सिर्फ इफ पढ़िए, और जो तस्वीर सामने आए वही इफ पार्ट होता है। तो तस्वीर यह है कि f कंटिन्यूअस है, यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो माने ये गिवन है, f कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो लेट फॉर एवरी नेबरहुड कैपिटल N ऑफ f ऑफ x देयर एग्जिस्ट्स a neighborhood capital M of x such that f of capital M is subset of capital N, then we have to prove that f is continuous। मैं
प्रूफ का लैंग्वेज और प्रूफ का प्रेजेंटेशन ऐसा रखूँगा कि अगर आप इस नोट्स को लिख लें, कभी भी आप पढ़िएगा आपके समझ में आएगा। जरूरी रिजल्ट हमने प्री रिक्विजिट में लिख दिया था। देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूअस। फॉर दिस, इसके लिए वी शैल प्रूव दैट इनवर्स इमेज ऑफ every open set in Y is open in X। ये हम प्रूव करेंगे। इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई। तो एनी ओपन सेट इन वाई से बातचीत शुरू करें। लेट जी बी एनी ओपन सेट इन वाई, देन clearly f inverse of capital G will be subset of capital X। यहां तक बात क्लियर हुआ? Now we shall prove that we have to prove that f inverse G is ओपन इन कैपिटल एक्स। बहुत ध्यान से, अगर आप लिख भी रहे हैं तो बहुत धीमे धीमे मैं कर दे रहा हूँ, स्पीड धीमी कर दे रहा हूँ, समझते भी चलिए। लेट फॉर एवरी नेबरहुड n ऑफ f ऑफ x देयर एग्जिस्ट्स अ नेबरहुड कैपिटल M ऑफ x सच दैट f ऑफ कैपिटल M इज सबसेट ऑफ n। ये गिवन हो गया। तब हमें सिद्ध करना है कि f कंटिन्यूअस है। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन y इज ओपन इन x। Let G be any open set in Y, then clearly F inverse G is subset of X। Now we have to prove that F inverse G is open in X। यही तो आपने कहा। For this we shall prove that inverse image of every open set in Y is open in X। तो G अगर Y में ओपन है, any open set in Y है, तो हम सिद्ध करते हैं कि इसका इनवर्स इमेज F inverse G is open in X होगा। अब F inverse G open in X प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे F inverse G is neighborhood of each of its points, है ना। फॉर दिस, इसके लिए वी शैल प्रूव दैट एफ इनवर्स जी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, या ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स माने एफ इनवर्स जी इज नेबरहुड ऑफ इट्स एवरी पॉइंट। तो अब एनी पॉइंट कंसीडर करिए। लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स कैपिटल जी, देन क्लियरली एक्स इसका पॉइंट है, तो एफ ऑफ एक्स जी का पॉइंट होगा। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी। Since G is open in Y, G open set है, therefore G will be a neighborhood of f of x। Since G is open set in Y, माने Y का ओपन सबसेट है, comma, therefore G is a neighborhood of f of x। Now by the given condition, see the given condition. Given condition is for every neighborhood n of f of x,
G is a neighborhood of f of x. For every neighborhood n of f of x, there exists a neighborhood m of x such that f of capital M is subset of n. यानी f of x के सभी नेबरहुड के लिए x का एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, तो f of x का नेबरहुड g है. तो नाउ बाय द गिवन कंडीशन देयर एग्जिस्ट्स a neighborhood capital M of x such that f of capital M is subset of n. ये रहा. इसको नंबर 1 न कहिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ लें. f of m is subset of, सॉरी g, यहाँ गलती हो गई हमसे, इज सबसेट ऑफ g. देयरफॉर x बिलोंग्स टू m. x बिलोंग्स टू m क्यों कहें? क्योंकि m इज ए नेबरहुड ऑफ x. x बिलोंग्स टू m एंड m इज सबसेट ऑफ, यहां से f इनवर्स ऑफ g. इसे कहिए नंबर 1. Since capital M is a neighborhood of small x, तो नेबरहुड का डेफिनेशन हम लगाने जा रहे हैं. Since capital M is a neighborhood of x, therefore by definition of neighborhood, comma, there exists a number r greater than 0 such that open sphere SXR is subset of capital M. Number 2, from 1 and 2. From 1 and 2. X belongs to open sphere SXR, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस ओपन स्फीयर का सेंटर ही x है, तो x इसमें होगा ही होगा. एंड दिस इज सबसेट ऑफ कैपिटल M, ये नंबर 2 में लिखा हुआ है. एंड दिस इज सबसेट ऑफ f इनवर्स ऑफ कैपिटल G. एंड दिस इंप्लाइज दैट f इनवर्स कैपिटल G इज अ नेबरहुड ऑफ x. फिर से एक बार लिख दो कि x क्या चीज है. वेयर x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट. आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ f इनवर्स ऑफ g. ये प्रूफ हम मिटा दी है ना, उसमें आप शुरू में लिखे थे कि लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ f इनवर्स ऑफ g. तो f इनवर्स g अपने एनी एलिमेंट यानी अपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट का नेबरहुड हो गया. अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि f इनवर्स g अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है. देयरफॉर f इनवर्स g इज नेबरहुड ऑफ each of its points, each of its points, and so f इनवर्स g जो कि x का सबसेट है is open in x. Thus f is continuous. यही लिख देना, f is continuous. एक पार्ट का काम हो गया. अब इसका उल्टा, ओनली पार्ट. ऊपर से मिटाते हैं. only a part. Let f be continuous. Let f be continuous.
let capital N be any neighborhood of f of x, any neighborhood of f of x, then by definition of neighborhood there exists r greater than 0 आप लिखते थे, यहां हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिख दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव नंबर ही तो लेना है। such that open sphere S f of x epsilon is subset of n। नंबर 1 2 पढ़ चुका है ना, 3। अब कंटिन्यूटी के डेफिनेशन का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। Since f is continuous, therefore for open sphere S f of x epsilon there exists an open sphere S x delta such that f of open sphere S x delta is subset of open sphere S f of x epsilon। ये रहा, this is due to definition of continuity of a function। तीन से इसको भिड़ाइए, this is subset of this and this is subset of n, so this implies that f of open sphere S x epsilon S x delta is subset of n by 3। यहां तक आ गए, that is f of capital M is subset of n where कैपिटल M हमने लिखा है ओपन स्फीयर S x डेल्टा की जगह पे इज अ नेबरहुड ऑफ x। तो अब जरा सब कनेक्ट करिए सबको। आपने एनी नेबरहुड ऑफ f ऑफ x से शुरुआत किया है। For any neighborhood n of f of x, there exists a neighborhood capital N of x, capital M of x, such that f of m is subset of n। इसमें n क्या है? Arbitrary neighborhood of f of x। तो इसलिए ये बातचीत सत्य हो जाएगा for each neighborhood n of f of x। तो इसी को जनरलाइज करके हम लिख रहे हैं। अब बातचीत को हम जनरलाइज करके लिख रहे हैं। thus for each neighborhood capital N of f of x, there exists a neighborhood capital M of x such that f of capital M is subset of capital N। There exists a neighborhood M of x, x का कोई एक neighborhood exist करेगा जिसको हम कैपिटल M से डिनोट कर देंगे ताकि f of capital M is subset of n। तो ये रहा complete proof, it completes the proof। ये ब्रांच जो आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा खुरदुरा होता है, एक बार में अगर ना समझ में आए तो इसको 2-3 बार पढ़ना चाहिए और फिर 2-3 बार लिख लिख के पढ़ना चाहिए, बात समझ में आएगी। पीछे के रिजल्ट्स असल में कनेक्टेड होते हैं। तो मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तो जो भी रिजल्ट्स किसी थ्योरम में उपयोग में आने को होता है उसको मैं प्री रेक्विजिट में लिख दे रहा हूँ। लेकिन वैसे आपको दिक्कत होगी ना, तो नोट्स बनाइएगा तो ऐसे प्री रिक्विजिट लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में मत लिखिएगा उसको। प्री रिक्विजिट को एग्ज़ाम में नहीं लिखिएगा, लेकिन अपने नोट्स में उसको लिखिएगा जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ।
कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि अपनी भाषा शैली प्रस्तुतिकरण ऐसी रखूँ कि इस नोट्स को दोबारा अगर आप पढ़ें तो आपको लाइन ब लाइन समझ में आता जाए। कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं बस यही आग्रह करूँगा कि आप इसको 2-3 बार पढ़िए और 2-3 बार लिख लिख के पढ़िए, क्योंकि पढ़ना तो है ही है। वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में आपसे हम बातचीत करेंगे कंपोजिट मैपिंग्स की, यानी कंपोजिट मैपिंग ऑफ टू कंटिन्यूअस मैपिंग्स इज कंटिन्यूअस, कंपोजिट मैपिंग ऑफ टू ओपन मैपिंग्स इज ओपन मैपिंग, कंपोजिट मैपिंग ऑफ टू क्लोज्ड मैपिंग्स इज क्लोज्ड मैपिंग। इसकी बातचीत अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।